हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन अड्डा। आप लोगों को सुप्रभात, जय हिंद। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे। आप हम लोग शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन से। कल उनका जन्मदिन था दोस्तों, तो आज उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। इन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान किया था। भारत को एकजुट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों। जो जितने बिखरे हुए राजनी रियासतें थी, उनको इन्होंने इकट्ठा करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है दोस्तों। इनके लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और फिर 1928 में जब ये गुजरात में बारदौली एक आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार करके पुकारे थे दोस्तों। तब से इनको सरदार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और उसके बाद आगे उनके बारे में भी बात किया जाएगा पूरा विस्तृत दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि के शर्मा का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं के शर्मा दोस्तों, ये है के शर्मा। यह जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया दोस्तों। इस्तीफा इन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि इनको राज्य का चुनाव आयुक्त बना दिया गया, और यह सलाहकार के पद से इस्तीफा देकर अब यह राज्य के चुनाव आयुक्त बन चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं के शर्मा के बारे में। के शर्मा दोस्तों 1983 बैच के आईएएस अधिकारी थे दोस्तों। आईएएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और जम्मू कश्मीर के दोस्तों जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा दोस्तों हैं। और दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जम्मू कश्मीर में के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की दोस्तों एक डोगरी भाषा है, वह जम्मू कश्मीर की भाषा है दोस्तों। यह दोस्तों 4 अगस्त प्रस्ताव है, 5 अगस्त को घोषणा की गई कि यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन चुका है दोस्तों। और पहले अलग से एक राज्य था, इसकी एक अलग से संविधान था दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों इसको दर्जा मिला केंद्र शासित प्रदेश का। लेह लद्दाख मतलब दोस्तों लेह को और जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बांटकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एडिले सुमरवाला चर्चा में है क्यों? एडिले सुमरवाला चर्चा में है क्यों? तो दोस्तों यह एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। यह क्यों चर्चा में दोस्तों है? तो यह अध्यक्ष चुने गए किसके? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और दोस्तों चौथी बार चुने गए हैं? यह दोस्तों तीसरी बार चुने गए हैं, मतलब तीसरी बार चुने गए हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। इस थोड़ा सा और बात के बारे में जानते हैं। इसके उपाध्यक्ष दोस्तों अंजुम बाबी है, और कोषाध्यक्ष जो है दोस्तों यह मधुकांत हैं, और महासचिव जो हैं दोस्तों यह रविंद्र चौधरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों अभी जो बिल किसानों के बारे में बहुत चर्चा में रही उससे संबंधित है। कह रहा है फल और सब्जियों के MSP तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? MSP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने पे अगर कोई, जैसे दोस्तों हम लोग की सब्जी अगर 2 किलो हुई
2 किलो अगर हम लोग सब्जी बेच बाजार में 1 किलो की मांग है तो यह 1 किलो दोस्तों जो सरकार है वो खरीद लेगी, और 1 किलो जो बच रही है उसको दोस्तों न्यूनतम मूल्य जो होगा उस पे उसको भी सरकार खरीद लेगी। यही दोस्तों इसका कहनाम है। और एमएसपी को दोस्तों जो यह केरल ने लागू किया है दोस्तों, केरल ने फल और सब्जियों पे एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है दोस्तों। यह दोस्तों 20% अधिक देगा एमएसपी, मतलब न्यूनतम मूल्य से 20% अधिक पर यह सब्जी को खरीदेगा दोस्तों। दोस्तों यह लागू कब से होगा? यह लागू 1 नवंबर से लागू हो जाएगा दोस्तों केरल में। दोस्तों केरल आया तो थोड़ा सा केरल के बारे में भी जान लेते हैं, केरल के बारे में क्या स्थिति है दोस्तों। तो यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री जो हैं यह है दोस्तों पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल दोस्तों यहाँ के हैं पी सतशिवम राज्यपाल हैं दोस्तों। केरल का गठन कब होता है दोस्तों? केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में पड़ती है दोस्तों। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ की राजभाषा क्या है दोस्तों? यहाँ की राजभाषा दोस्तों पेपर में पूछता है मलयालम है दोस्तों। एक त्यौहार मनाया जाता ओणम, यह भी केरल में ही मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ की सीटें कितनी हैं? तो यहाँ की दोस्तों 1 सदनीय है, और यहाँ की सीट विधानसभा की 140 और राज्यसभा की 9 और लोकसभा की सीट दोस्तों जो है वह पड़ता है 20 दोस्तों। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अभ्यारण्य के बारे में शांत वैली, साइलेंट वैली, यह भी दोस्तों केरल में पड़ता है। केरल दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मतलब हाथी अभ्यारण्य है दोस्तों, हाथियों के लिए हाथी अभ्यारण्य है केरल में दोस्तों। यहाँ मसालों के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है, केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यह दोस्तों यहाँ पे एक और दोस्तों है क्या, हाँ, यहाँ पे एक नदी बहती है दोस्तों जिसका नाम पेरियार नदी है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत ने किस देश के साथ बुनियादी ढांचे वित्तीय सेवा और सतत वित्तीय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो यह दोस्तों किस देश के साथ किया है? क्या किया है दोस्तों? यह यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है दोस्तों। किसके लिए? बुनियादी ढांचे वित्तीय सेवा और सतत वित्तीय विकास के समझौते के लिए दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम को दोस्तों हम यूके भी कहते हैं। यह दोस्तों चौथी बैठक थी, तो यह दोस्तों 10वीं बैठक थी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत की दोस्तों। यह दोस्तों आर्थिक और वित्तीय कर्ता BFD थी। BFD के तहत यह 10वीं बैठक हुई है दोस्तों। और भारत की ओर से दोस्तों इसको अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता दोस्तों वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण और यूनाइटेड किंगडम के चांसलर ऋषि सुनक थे दोस्तों। यह दोनों आपस में समझौता किए, मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किए यह दोनों दोस्तों अपने देशों के बीच की अध्यक्षता किए हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और जानते हैं ये किस उद्देश्य के लिए किया गया है दोस्तों समझौता? यह समझौता दोस्तों इसलिए किया गया है कि यह दोनों देश के बीच में नौकरी और निवेश को बढ़ावा देगा दोस्तों। आते हैं थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम मतलब दोस्तों उसमें 2 देश में मिलके हैं, जैसे इंग्लैंड और आयरलैंड दोस्तों, दोनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम का गठन होता है, जिसकी राजधानी दोस्तों लंदन में पड़ती है। लंदन दोस्तों किस नदी के किनारे पर है? लंदन दोस्तों थेम्स नदी के किनारे पड़ता है। और हमारी मानक रेखा जो है ग्रीनविच, हमारी मानक रेखा जो भारत की समय की है और विश्व की है दोस्तों, तो उसको बीचे बीच ग्रीनविच जो है वह दोस्तों लंदन से ही निर्धारित की जाती है। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं
यूनाइटेड किंगडम के यह हैं बोरिस जॉनसन। बेबी जॉनसन नहीं दोस्तों, बोरिस जॉनसन। बेबी जॉनसन के बदले बोरिस जॉनसन याद कर लीजिएगा दोस्तों। यह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों यहाँ पे डॉलर चलता है और सबसे अधिक रहने वाले श्वेत लोग सबसे अधिक दोस्तों, जो 93% है यहाँ के निवासी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण देने के लिए एक मंजूरी विधेयक पारित किया है दोस्तों, या आदेश पारित किया है दोस्तों। यह दोस्तों कौन काम किया है? तमिलनाडु ने। जो अभी हाल ही में दोस्तों जो नीट का पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें सरकारी स्कूल के छात्र बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए हैं दोस्तों। और उनको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए यह केरल सरकार ने 7.5% का आरक्षण, मतलब 7.5% का आरक्षण देने का काम किया है दोस्तों। यह दोस्तों मेडिकल में उनको दाखिला के लिए आरक्षण दिया जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों अब जो अगले आने वाले हैं कक्षा 6 के बाद जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ेंगे, उनको भी यह सुविधा मिलेगी दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, और थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, यह है दोस्तों के पलानीस्वामी। पनीर से दोस्तों पलानीस्वामी याद कर लीजिए। यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। यहाँ के राज्यपाल दोस्तों कौन है? यहाँ के राज्यपाल दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित हैं। यह विधेयक मंजूरी जो दी है दोस्तों, यही राज्यपाल ने ही दी है दोस्तों। यहाँ की सीटें कितनी पड़ती हैं दोस्तों? यहाँ की सीटें दोस्तों 235 सीटें विधानसभा की पड़ती है, और राज्यसभा की सीट 18 पड़ती है, और लोकसभा की सीट दोस्तों यह पड़ती है 39। और दोस्तों थोड़ा सा और अधिक जानकारी गहराई में जाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु दोस्तों है, इसकी राजधानी जो चेन्नई है दोस्तों। यहाँ पे मधुरमलाई एक अभ्यारण्य पड़ता है दोस्तों, और मन्नार की खाड़ी दूसरा अभ्यारण्य है दोस्तों। यह दोस्तों ऊटी जो यहाँ का पर्यटन स्थल है दोस्तों, वह सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारी करते हैं दोस्तों। यह दोस्तों भारत के नक्शा में तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है, जो दोस्तों पंबन खाड़ी या पाक जमुना तट से और श्रीलंका से सटा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, प्रीवियस डे पार्टनरशिप हाल ही में खबरों में रहा। हाल ही मतलब सुर्खियों में रहा दोस्तों, अखबारों में रहा, सुर्खियों में रहा या खबरों में रहा। क्या रहा है? प्रीवियस डे सुर्खियों में रहा है दोस्तों। इसे देखा गया, यह किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। मतलब दोस्तों यह एक किसी देश के साथ जो है यह संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा था, इसीलिए यह चर्चा में रहा दोस्तों। यह एक दोस्तों समझौता है। यह किसके देश हुआ है दोस्तों, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों यह मैक्सिको के साथ किया गया है समझौता। यह मैक्सिको के साथ किया गया है। मैक्सिको कहाँ पड़ता है दोस्तों? मैक्सिको दोस्तों यूएसए में पड़ता है। यूएसए का एक राज्य है दोस्तों, वहाँ मैक्सिको में पड़ता है। और इसकी जो भाषा है दोस्तों, वह स्पेनिश भाषा दोस्तों मैक्सिको में बोली जाती है। अब मैक्सिको की खाड़ी तो आप लोग सुने होंगे, बहुत ज़्यादा सुने होंगे। और जो यहाँ की दोस्तों जो राजधानी है, यह दोस्तों मैक्सिको में सिटी लगा दीजिए, मैक्सिको में सिटी लगा दीजिए, यह मैक्सिको की राजधानी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा दोस्तों मैक्सिकोन पेसा, मैक्सिको पेसा दोस्तों यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। यहाँ के विदेश मंत्री दोस्तों जो हैं, हमारे भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? यह एस जयशंकर जी हैं। और दोस्तों वहाँ की जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वह
एडवर्ड मोरेला एडवर्ड दोस्तों, यह दो आपस में मतलब वर्चुअल रैली के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के कारण दोस्तों यह आपस में समझौता किए हैं। और वहाँ के दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं यह एंद्रे मैथुला लोजे आब्रोडोर, एंद्रे मैजुला लोब्रोडोर एंड आब्रेडोर दोस्तों ये याद कर दिए, आब्रेडोर एंजेले, ये दो चीज याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ की प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यह कह रहा है कि विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किस राज्य ने किया है? विमोचन किस, यहाँ दोस्तों राज्य रहेगा, राज्य ने किया है। तो यह दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। और दोस्तों यह विश्व की पहली पुस्तक है कोरोना बाय बाय पे नाम पे। यह पूछे दोस्तों कि कोरोना बाय बाय पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो यह आनंदीबेन पटेल ने किया है। इसी के साथ आनंदीबेन पटेल को दोस्तों यह मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक जो हितेश अवस्थी हैं और सचिव दोस्तों हैं जो पुलिस महानिदेशक हितेश अवस्थी हैं दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ती है, यह गोमती नदी के किनारे पड़ती है दोस्तों। स्वच्छता में दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा अच्छा था, वह दोस्तों उत्तर प्रदेश का बनारस दोस्तों सबसे नंबर 1 पे रहा स्वच्छता के स्थान पर। उत्तर प्रदेश के सीएम को दोस्तों हैं यह आदित्यनाथ योगी दोस्तों। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में कहा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक छतरी योजना भी आई थी, यह भी उत्तर प्रदेश की थी। और दोस्तों एक और यहाँ पे योजना चली थी दोस्तों, शक्ति मिशन, यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही योजना है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ड्रीम 11 जो ड्रीम 11 चला था, यह भी योजना दोस्तों कहाँ की है, यह भी उत्तर प्रदेश की है। और किसके लिए चला था दोस्तों, यह कोरोना को दूर करने के लिए चला था। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहा है किस QCI के साथ मिलकर अर्धसंरचना क्षेत्र के राष्ट्रीय, ये दोस्तों यहाँ से है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और परिवहन प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क NPMPF द्वारा लॉन्च किया दोस्तों। तो यह दोस्तों किसने किया है दोस्तों, यह संस्था नीति आयोग ने लॉन्च किया है दोस्तों। क्या किया है, अधोलिखित क्षेत्र के लिए केंद्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है नीति आयोग दोस्तों। यहाँ नीति फ्रेमवर्क से नीति आयोग याद कर लीजिए, बस दोस्तों याद हो जाएगा, आसानी से याद। उद्देश्य क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य है दोस्तों भारत में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के क्रियान्वयन मतलब करने के लिए दोस्तों, क्रांति में सुधार के लिए, क्रियान्वयन मतलब जल्दी से किया जाए, उसको क्रांति में लाया जाए दोस्तों, इसके सुधार के लिए किया गया दोस्तों यह नीति कार्यक्रम और परिवहन प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क दोस्तों। यह दोस्तों इसी के साथ एक और है आता है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। यह पुस्तक, उसका नाम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज दोस्तों। इसका भी विमोचन कौन किया है दोस्तों, यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किए हैं दोस्तों। और दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड सिटी डे दोस्तों
यह मनाया गया 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। यह दोस्तों संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों 2014 में, जो दोस्तों चीन के शंघाई राज्य से मनाया जाता, शंघाई राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों। यह 7वीं बार मनाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए मनाया जाता है, तो यह इसका उद्देश्य है दोस्तों कि बढ़ती शहरीकरण को चुनौती को देखते हुए दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो इस टाइम दोस्तों जंगलों खेतों आदि को सब उजाड़ कर अधिक से अधिक लोग शहरों में रहना चाहते हैं और शहरीकरण हो रहा है दोस्तों, इसी को देखते हुए दोस्तों इस डे को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम है दोस्तों हमारे समुदाय और शहरों को मान्यता दें, हमारे समुदाय और शहरों को मान्यता दें दोस्तों, इसकी यही थीम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं और इनसे ही रिलेटेड यह क्वेश्चन है दोस्तों। कल के दिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 142वें जयंती पर उनको बधाई दी और दोस्तों हमारे देश में इसको मनाया गया। कहा सरदार पटेल प्राणी उद्यान हाल ही में अखबारों में रहा या खबरों में रहा दोस्तों, यह किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों यह सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है यह दोस्तों गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों गुजरात की राजधानी क्या है, यह दोस्तों गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, यह विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, ये आचार्य देवव्रत जी हैं, आचार्य देवव्रत जी हैं दोस्तों। दोस्तों गिजू पटेल अभी उनका निधन हो गया, वो भी चर्चा में रहे थे दोस्तों, वो भी गुजरात के ही जूनागढ़ से बिलोंग करते थे दोस्तों। यह दोस्तों 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्हीं को हटाने पर दोस्तों, उन्हीं को हटाने के बाद मतलब उनके जाने के बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी जी सत्ता में या मुख्यमंत्री के पद पर बने थे दोस्तों। तो यह दोस्तों याद करने वाली चीज़ है दोस्तों। गुजरात के बारे में और थोड़ा सा जानकारी करते हैं। आरोग्य वन, बाल पोषण पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दोस्तों 182 मीटर ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई जी का जो एक मूर्ति बनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 182 फीट है दोस्तों। तो यह दोस्तों सब गुजरात में ही पड़ता है। और दोस्तों आते हैं थोड़ा सा हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया है दोस्तों। और इनकी दोस्तों कौन सी जयंती थी, इनकी जयंती दोस्तों 145 नंबर की यह जयंती थी दोस्तों। यह 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाई जाती है इनकी जयंती दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था दोस्तों। 1875 में नाड़ियादा में हुआ था दोस्तों। इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था दोस्तों, 1991 में इनको भारत रत्न मिला था दोस्तों। इनको दोस्तों 1928 में बारदौली में गए थे एक आंदोलन में दोस्तों, महिलाओं ने इनको सरदार का उपाधि भी वहीं बारदौली में ही मिला था दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों यह एक बार कांग्रेस की अध्यक्षा भी किए थे। 1931 में यह अध्यक्षता किए थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। किस लिए दिखाया गया था दोस्तों, उन पे यह आरोप लगा था दोस्तों, जो दोस्तों किताबों में तो नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन झूठे फैलाए जाते हैं दोस्तों, कि वह गांधी मतलब भगत सिंह को जो फांसी दी जा रही थी उसके लिए उन्होंने समर्थन नहीं किया था। लेकिन दोस्तों यह मतलब भ्रांतियां हैं, समर्थन दोस्तों उन्होंने किया था लेकिन वो माना नहीं था दोस्तों, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। लेकिन और इसी के साथ दोस्तों हम लोग आते हैं आज की समाप्ति की ओर। यह दोस्तों सेशन हमारी मेहनत कैसी लगी
अगर दोस्तों अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी होगी दोस्तों तो डिसलाइक भी करिएगा। ये तो दोस्तों आप लोगों के हाथ में है। थोड़ा सा दोस्तों मनोबल बढ़ाइए और शेयर भी किया करिए दोस्तों थोड़ी सा वीडियो दोस्तों। आज के लिए तो बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले दिन का करंट अफेयर लेके दोस्तों। आप लोगों का आज का दिन शुभ हो।